Assalamu alaikum friends. Today we are going to start our math class, and in this class we are going to start our chapter number 4 9th mathematics. हम chapter number 4 start करेंगे 9th की mathematics का, और उसमें हम आज exercise करेंगे 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल। आपने बताना है कि जो आपको ये एक्सप्रेशंस दी गई हैं इसके 4 पार्ट दिए गए हैं आपको इस क्वेश्चन में कि ये पोलिनोमियल हैं या नहीं। आपने सिर्फ येस और नो में अपना आंसर देना है। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि पोलिनोमियल क्या है, कि वर्ड पोलिनोमियल का क्या मतलब है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। पोलिनोमियल वो चीज़ होती है जिसमें आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स हों। जैसे कि आपके पास ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें टर्म्स भी एक से ज़्यादा हों। जैसे कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो इसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हों और टर्म्स के अंदर जो आपके पास वेरिएबल है। वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल मतलब जैसे कि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, x y z कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और यहाँ पे भी x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन में भी ये वाला भी वेरिएबल आपको x दिया गया है। जो आपके पास जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है, यानी कि उसकी जो पावर है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है x, और x की जो पावर है वो पावर हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। किसकी? वेरिएबल की। यानी कि अगर आपके पास वेरिएबल x है तो उसकी पावर हमेशा नेचुरल नंबर में हो, नॉन नेगेटिव हो, वो फ्रैक्शन में ना हो, यानी कि माइनस में भी ना हो और फ्रैक्शन में भी ना हो। हमेशा क्या हो? नॉन नेगेटिव हो, यानी कि 1 से लेके 100 ऑन आगे हो, लेकिन नेगेटिव में ना हो और पॉइंट्स में भी ना हो। तो जैसे कि हम फर्स्ट अपने देखते हैं पार्ट को। यहाँ पे है 3x², तो यहाँ पे x² है, तो स्क्वायर 2 क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो ये तो सही है, लेकिन अगर हम अपने नेक्स्ट टर्म देखते हैं वो है 1/x। तो आप जानते हैं कि 1/x को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x - 1, यानी कि जब x ऊपर शिफ्ट होता है तो उसके साथ जो उसका एक्सपोनेंट होता है, x के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन x के ऊपर कुछ भी ना हो तब भी उसकी पावर 1 होती है। तो जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो उसके साथ x की पावर के साथ माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जगह चेंज की है। तो अब देखें, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या रूल था कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट हो वो नॉन नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया, यानी कि हमारे पास जो ये हमारी टर्म है ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम इसके साथ लिख देंगे नो। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम सारी टर्म्स को देखते हैं। फर्स्ट टर्म में x के साथ 3 है, चलो ये तो ठीक हो गया। x के साथ स्क्वायर है, ये भी ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसको देखें x √x, अब अगर इसकी सिर्फ बात करें तो x हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट का आपको पता है, हम 1/2 भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट की तरह। अब फिर वही बात हुई कि यहाँ पे ये आंसर किस में आ गया? फ्रैक्शन में। तो अगर आपके पास एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब वो भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी नो हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे x², और यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 तो है, लेकिन चलें ये नेचुरल नंबर आया, ये नेगेटिव नहीं आया, और यहाँ पे चलो x की कोई टर्म है ही नहीं है। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन में जो एक्सपोनेंट हैं, जितने भी x हैं उन सब के एक्सपोनेंट क्या हैं? नॉन नेगेटिव हैं, तो ये पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसके साथ लिख देंगे यस। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 3x / 2x - 1, और अगर हम इसको डिस्कस करें 3x, जब हम इस पूरी टर्म को अगर हम फ़र्ज़ करें इस 2x को ऊपर शिफ्ट करें तो क्या होगा? 2x - 1 ऊपर जब शिफ्ट होगा तो उसके साथ -1 आ जाएगा, और 3x, और ये दो पावर दोनों के ऊपर है तो 2x के ऊपर भी क्या आ जाएगा? -1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये x यहाँ से शिफ्ट ऊपर होगा तो इसके x के साथ जो उसकी एक्सपोनेंट है वो -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है इसके साथ, इसलिए हम लिख देंगे नो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? यहाँ पे कंप्लीट हो गया है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी उसके अंदर भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं था, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव आर था, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। हमारी सेकंड
एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है, हमारी थर्ड एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें कोई भी जो वेरिएबल है वो नेगेटिव नहीं है, सारे नॉन नेगेटिव हैं। और हमारी लास्ट एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसके साथ भी हम नो लिखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.1 का। अब हमारे इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रेशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब आपने बताना है कि आपके पास की जो 4 एक्सप्रेशन दी गई हैं ये रेशनल हैं या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये समझना है कि रेशनल एक्सप्रेशन होती क्या है। अब आपके पास जैसे ये फर्स्ट एक्सप्रेशन दी गई है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ऊपर वाले पार्ट को जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे हम कहते हैं नोमिनेटर, और डिवाइड के जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जो रेशनल एक्सप्रेशन होती है उसमें जो नोमिनेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है, दोनों ही जो डिनोमिनेटर भी और नोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपके पास नोमिनेटर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है तब ही कोई एक्सप्रेशन रेशनल एक्सप्रेशन होगी। अदरवाइज़ अगर एक भी इन दोनों में से पॉलिनोमियल ना हुआ तो क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। अब हम पॉलिनोमियल का रूल फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगर हम इस पहले एक्सप्रेशन की बात करें तो 3√x है, और आप जानते हैं कि 3√x की वैल्यू हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो हम ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करके x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 हमने पॉलिनोमियल के लिए रूल क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और यानी कि वो क्या हो, पॉजिटिव में हो और फ्रैक्शन में भी ना हो। ये हमारे पास अब फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि हमारी नोमिनेटर ही यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देख लें कि डिनोमिनेटर में भी जो स्क्वायर रूट के अंदर है x, तो उसके लिए भी यही सेम फॉर्म होगी। लिहाजा जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है, फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे x की पावर है x3 - 2x² प्लस √3। अगर हमने तो सिर्फ वेरिएबल चेक करना है, तो हमारे पास यहाँ पे x3 एक वेरिएबल है और x² है, ये तो इसमें x की वैल्यू है ही नहीं। हमने जस्ट यहाँ पे चेक करना है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। और अगर हम डिनोमिनेटर में चेक करें तो 2 के साथ x नहीं है, 3 के साथ x है, वो भी पॉजिटिव में है, और -x² और ये भी पॉजिटिव में है। क्योंकि हमारे यहाँ पे नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों ही पॉलिनोमियल हैं, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन भी हमारी रैशनल एक्सप्रेशन होगी, तो इसके साथ हम लिखेंगे यस। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का कि x², यहाँ पे आप देखें इस टर्म में x² ये भी पॉजिटिव, 6x, x की ऊपर कोई पावर नहीं है लेकिन इसके ऊपर 1 है, तो ये भी पॉजिटिव, +9। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें वहाँ पे भी x² -9 है, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल हैं, डिनोमिनेटर भी और नोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल हैं। और ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल हों वो क्या होती है, रेशनल एक्सप्रेशन होती है। लिहाजा हमारा थर्ड पार्ट भी रैशनल एक्सप्रेशन है, तो इसके साथ भी हम लिखेंगे यस। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट अंडर x है, x अंडर स्क्वायर रूट। तो हम x अंडर स्क्वायर रूट की जब बात करते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम इसकी पावर में लिख देंगे 1/2। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसकी एक्सपोनेंट ही फ्रैक्शन में है, और पॉलिनोमियल का जैसे रूल है कि एक्सपोनेंट अगर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती वैल्यू। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो हमारे पास नोमिनेटर ही पॉलिनोमियल नहीं है, इसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल नहीं है। लिहाजा ये वाली एक्सप्रेशन है ये रेशनल भी नहीं है, तो ये इसके साथ हम लिखेंगे नो। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके 4 पार्ट्स ही थे। 4 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट रैशनल नहीं है, सेकंड पार्ट भी रैशनल है, थर्ड पार्ट भी रैशनल है, और जो लास्ट पार्ट है वो रैशनल नहीं है।